बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला मेहरबान होता है तो दुनिया में असबाब पैदा कर देता है। याद रखें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात से हमेशा बुरे वक्त में दोनों ममालिक एक दूसरे का साथ बनते रहे। जब डोनाल्ड ट्रंप था तो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से नज़रें बदल ली तो डोनाल्ड ट्रंप के हमायत में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जाने के बाद जो बाइडन आए और अब सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान की याद सताने लगी और उसने हुकूमत पाकिस्तान से वादा टेलीफोन करके रब्ता किया है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सऊदी अरब आने की दावत दी और कहा है कि आइंदा पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट के मुआहदे पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब करना चाहता है, जिसमें जो 22 अरब डॉलर की एक एग्रीमेंट था उसको भी दोबारा वो तेजी से अमल करना चाहता है। जबकि $1 लाख जो उन्होंने लिए थे वो भी उन्होंने कहा कि मजीद पाकिस्तान को आसान के साथ पर तेल मुहैया कर गए। सारी वजूहात के पीछे आपको बैकग्राउंड है वो क्या बताएंगे। दूसरी तरफ PDM हुकूमत को तोड़ते तोड़ते खुद टुकड़े टुकड़े हो गई। आज सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी हुए तो मुस्लिम लीग नून ने उसको मानने से इनकार कर दिया और अपना एक ग्रुप अलग बना लिया मुस्लिम लीग नून ने। जबकि PDM जिसने बनाई थी, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून के कहने पे पीपल्स पार्टी और ANP को नोटिस शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। आसफ अली जरदारी और ANP हाजिर हो। ये तो इनका इत्तेहाद था मिसाली, गुर्बत के लिए, महंगाई के लिए, करप्शन के खिलाफ। इनकी टूट फूट की वजूहात कहीं एहतसाब तो नहीं, कहीं आपस में NRO लेने की वजूहात तो नहीं। इस पर तफसीली बात से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं पिछले दिनों में जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फासले बढ़ा लिए। पाकिस्तान ने उनसे कुछ कर्ज लिया था वो भी फौरी तौर पे वापस मंगा लिया डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन अमेरिका में जैसे ही जो बाइडन की हुकूमत आई और उसने सऊदी अरब को मैसेज भेजा कि माजी की तरह जो उनके साथ तल्लुकात पे अमेरिकन नजरसानी करेंगे और सऊदी अरब को वार्निंग दी यमन में होने वाली जंग से गुरेज करे और लोगों की तलफी ना करे और एक तरफा बादशाह ना चलाए। तो अमेरिका की इंतजामिया की तरफ से सऊदी अरब पर यह भी कहा गया कि हम तमाम मामलात पर नजरसानी करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ नाहक मुआहदे किए थे। जबकि जमाल लश्कोई जो जर्नलिस्ट का कत्ल था उसमें भी जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी उस रिपोर्ट को भी वादिया कर दिया गया जिसमें मोहम्मद बिन सलमान को मुल्ज़म ठहराया गया था। इसके बाद सऊदी अरब और अमेरिका में फासले बढ़ते गए। इस दौरान सऊदी अरब ने भारत से पींगे बढ़ानी प्यार की। भारत के आर्मी चीफ भी वहाँ गए और मुख्तलिफ मामला हुए, लेकिन भारत ने उनसे एक डिमांड रख दी कि औने पौने दामों मुझे पेट्रोल मुहैया करे, जिस पर सऊदी अरब ने कहा आपको पहले ही बड़ा सस्ता दे दिया है। अब याद रखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल की खपत चीन में है। अब सऊदी अरब को भारत ने थोड़ा सा फासला कर दिया, जबकि चीन ने दूसरी तरफ $600 अरब की ईरान के साथ तेल समेत दीगर मामला में इन्वेस्टमेंट का किया तो सऊदी अरब घबरा गया। उस पर अब उसने चीन तक पहुंचने के लिए कि उसके तेल की खपत आइंदा सिर्फ और सिर्फ चीन में ज़्यादा हो सकती है। अमेरिका तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तरफ जा रहा है और कम से कम तेल इस्तेमाल करने जा रहा है। अब उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ माजी में होने वाली गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जिस सिलसिले में उन्होंने इमरान खान को सऊदी अरब आने की दावत दी कि तवक्को की जा रही है कि न सिर्फ ताल्लुकात में ज़्यादा बेहतरी आएगी बल्कि पाकिस्तान से लेबर क्लास और कारोबार के लिए सऊदी अरब में लोगों के साथ जो सख्ती की जाती थी, UAE में सख्त कवानीन बनाए जा रहे थे, पाकिस्तानियों को तंग किया जा रहा था, उसमें भी नरमी आएगी और पाकिस्तान के लिए तल्लुकात बेहतर करने की होगी। क्योंकि जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक और इंटरनेशनल ब्लॉक का कहना है कि सऊदी अरब के तेल की आइंदा आमदन कम होने वाली है और अगर उसने पाकिस्तान चीन के साथ अपने तेल की फरोख्त करनी है तो उसमें CPEC सबसे अहम है। CPEC के अलावा उसको तेल की सप्लाई में बहुत ज़्यादा कीमत ज़्यादा पड़ेगी, जिसकी वजह पाकिस्तान के साथ वो तल्लुकात करीबी करके सऊदी अरब चीन तक पहुंचना चाहता है और उसके लिए एक रास्ता CPEC है। हमें यकीन है कि ये फैसले पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। अगर पाकिस्तान के बेहतर होंगे
तो आवाम बेहतरी के तक जाएगी, तो आम शहरियों की ज़िंदगी खुशहाल होगी। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल एक सच बोला कि वो अकेले करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते। ताहम उन्होंने ये कहा कि घबराना नहीं, वज़ीर आज़म साहब घबराने की ज़रूरत है। जब महंगाई इंसान की हैसियत से बहुत ऊपर चले जाए और गरीब का बच्चा एक वक्त का खाना ना खाए, घबराने की इजाज़त दे दीजिए और ऑफिशियल अनाउंस कर दीजिए, घबराते रहें जब तक महंगाई कम नहीं होती। हमें आपकी नीयत पर यकीनन कोई शक नहीं, आपने एक नीयत है, मेहनती है, लेकिन आपकी टीम में कुछ लोग आपको हक़ायक़ से दूर रखते हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज बड़ी ब्यूरोक्रेसी में, जल्द ही ब्यूरोक्रेसी और वज़रा की अहम तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं, जिनमें कुछ ऐसे करप्ट ब्यूरोक्रेट हैं जो इमरान खान की आंख का तारा बने से सुना है। जब उनको उनके बारे में हक़ायक़ मालूम आए तो उन्हें भी उनके ओहदों से हटाया जाएगा। अगर वज़ीर आज़म ऐसा करते हैं, क्योंकि करप्शन अगर अपोजिशन के लिए बुराई है तो ये नहीं हो सकता अगर हुकूमती अरकान करें तो उसे जायज़ करार दिया जाए। करप्शन तो करप्शन होती है। अगर वज़ीर आज़म ये स्टेप ले लेते हैं जो कल रात उन्होंने फैसला किया था, तो इमरान खान को अपनी हुकूमत को बेहतरी की तरफ आगे ले जाते हुए इसमें मदद मिलेगी। यकीनन 72 साल का गन तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन बेहतरी की तरफ 2-4 स्टेप तो नज़र आएंगे। हमें तवक्को की जा रही है कि बहुत जल्द वज़ीर आज़म आला ब्यूरोक्रेट ग्रेड 22 और 21 के अफसर सूबों में और वफाक में काबीना में तब्दीली और कोशिश करेंगे बेहतर लाने की। ताहम जैसे ही वो अफसर सामने आएंगे हम उनकी निशानदेही करेंगे कि उनके बारे में उनका मादी और हाल क्या है। ये तो बाकी। तीसरी तरफ नाज़रीन, PDM कहते हैं रोंदी यार। नाज़रीन, इस सिलसिले में PDM रो रही है, आजकल रोती है यारों की तरफ देख के। PDM जो इमरान खान की हुकूमत गिराने निकली थी और हर रोज़ कहती थी आर होगा पार होगा, कल इमरान खान गया, परसों गया, इस तरह के बुलंद व बाले दावे। मरीम नवाज़ ने तो इंतहा कर दी थी कि इमरान को पकड़ के फेंक देंगे। मौलाना फजल रहमान साहब भी वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आज़म ही नहीं मानते थे और कहते थे कि नैब को जूते की नोक में लिखता हूँ और किसी को मुझे बुला नहीं सकता। मरियम भी इसी तरह धमकियाँ देती थी। लेकिन ये क्या वजह हुई कि पीपल्स पार्टी और PDM आपस में तितर बितर हो गई, नज़र ही नहीं आ रही। पहले पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए बाप से वोट लिए, जिस पर मरियम नवाज सख्त सीखपा हुई और मौलाना फजल रहमान के जरिए कहा कि पीपल्स पार्टी और ANP को शोकाज नोटिस दें। अब अपोजिशन को शोकाज नोटिस देगी और एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होंगे, जिस पर पीपल्स पार्टी ने सख्त रिएक्शन का इजहार किया है कि मौलाना फजल रहमान या मरियम नवाज होते कौन है हमें शोकाज देने वाले। हमारी अक्सरियत थी सेनेट में और हमने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, जबकि आज सेनेट के इलेक्शन के दौरान एक मुस्लिम लीग नून ने नई ही रवायत कायम कर दी। रवायत तो है, ये पुरानी है, उसको जिंदा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब कराने के लिए जिन्होंने दिन रात एक मेहनत की थी, सुबह शाम किया था, कोशिश की थी, खरीदो फरोख्त की थी, आज उन्होंने सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी को मानने का पर भी इनकार कर दिया और कहा गया है कि वो सेनेट में अपने अलग अपोजिशन बेंच में बैठेंगे। इसमें मुस्लिम लीग नून के साथ मोहतरमा मौलाना फजल रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम की पार्टी, नेशनल पश्तून पार्टी, कासिम बख्श वज़ीजों की पार्टी होगी और अपोजिशन में सेनेट में दो अपोजिशन होगी जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को मानने से इनकार कर दिया। दूसरी दफ़ा बिलावल भुट्टो ने नून लीग की बढ़ती हुई तनकीद पर चंद लफ्ज़ कहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने भुट्टो के कातलों के साथ भी चले, हमने इग्नोर किया। यूसुफ रज़ा गिलानी को जिन्होंने नाहल कराया था सुप्रीम कोर्ट में, हमने उनके भी साथ दिया कि जमहूरियत की बका के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे वालिद आसफ अली जरदारी को जिन्होंने 11 साल कैद में रखा, ये तंज उन्होंने किया मुस्लिम लीग नून की तरफ, हमने उनके साथ भी दिया। लेकिन ये कोई जवाब नहीं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी को कल की बच्ची मरियम नवाज साहबा जो एक नायब सदर है, मेरे मुकाबले में उसका अहदा भी नहीं है, वो हमें शोकाज दिलाए। उन्होंने कहा ये अपोजिशन पीपल्स पार्टी के बगैर मौजूदा हुकूमत तो तब्दील करना दरकनार, इनका एक कमिश्नर भी चेंज नहीं कर सकते। नाज़रीन, समझ में नहीं आता, कल बहन भाई बनने वाले, एक दूसरे के साथ रिश्ते निभाने वाले, हुकूमत का खात्मा करने वालों के पीछे लड़ाई की असल जंग क्या है? एक सेनेट में अपोजिशन लीडर। हैरत है मुझे, जो अवाम के किसी बड़े मकसद के लिए जद्दोजहद करते हैं, महंगाई बेरोज़गारी और करप्शन के ख़िलाफ़ करते हैं, वो ओहदों पर अपने आप को
बराए फरोख्त नहीं करते। इसमें पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में खासी जान है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक सूबे में हुकूमत भी है, अपोजिशन लीडर उनका हो चुका है। अब मुस्लिम लीग नून को चाहिए, खुसूसन शहबाज शरीफ को चाहिए कि मुस्लिम लीग नून की कमांड संभालें और हमजा शहबाज ताकि मरीम नवाज़ की टकराव की पॉलिसी को ख़त्म करके पाकिस्तान में इस्तेकाम लाया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त जो इंटरनेशनली सतह पर पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती जा रही है, दीगर ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम हो और इंतकाम की सियासत को दफन किया जाए। और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक कदम आगे बढ़ के अपोजिशन को ये कहना चाहिए आए मिल के काम करे। आज वज़ीर-ए-आज़म आज या किसी भी वक्त सेनेट और काबीना और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली अगर बेहतर करते हैं तो यकीनन अपने लिए बेहतर होगा। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल से आपको आगाह किया। अगर हो सके तो आरफ हमीद भट्टी का चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।